हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी मूव कैसे करती है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। यहाँ पर हमारा टॉपिक है जॉइंट्स यानी कि जोड़। आज हम बात करने वाले हैं जोड़ के बारे में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे कि अभी तक हमने चैप्टर में क्या समझा है। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है, जिसमें हमने कहा कि हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है। क्योंकि आगे चलकर आप दो ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसीलिए आपको सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम बताए गए हैं। ये हमारे कुछ ऑर्गन सिस्टम आते हैं जिन्हें सर्कल किया गया है, जिनमें स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र और मस्कुलर सिस्टम या मांसपेशीय तंत्र है। इनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या अंतर है उसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, बॉडी मूवमेंट क्या होती है इसके बारे में हमने बात की है। हमने यहाँ पर देखा है सबसे पहले मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए यहाँ पर हमारे दो सिस्टम या दो ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हम जानते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जिसमें आपको बता रखे हैं अलग अलग जो हमारी हड्डियां होती है उनके बारे में। हमने कहा जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है या कंकाल तंत्र है, उसमें बहुत सारी हड्डियां होती हैं। किसी एक मैच्योर व्यक्ति में कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं, जो आपस में जुड़ करके यहाँ पर पूरे शरीर का क्या करती हैं? एक स्ट्रक्चर, एक संरचना, एक फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाती हैं। इसी के साथ कुछ हड्डियों के बारे में हमने बात की थी, जैसे जैसे हमने कहा हमारी कलाई में 8 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिन्हें हमने कार्पल्स कहा था। जो हमारा कंकाल तंत्र होता है उसका काम सिर्फ हमें गति प्रदान करना नहीं होता है, बल्कि हमारे जो यहाँ पे आंतरिक अंग होते हैं जो कि नाजुक होते हैं उनकी सुरक्षा करना भी है। ठीक है, जैसे हमने कहा जैसे फेफड़े हो गए हैं यानी कि आपके लंग्स, जैसे हार्ट यानी कि हृदय, जैसे हमारा ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, जैसे कि हमारी किडनी, जैसे कि हमारा लीवर, ये सारे जो हमारे अंग हैं ये हमारे कैसे होते हैं? नाजुक और इम्पॉर्टेंट हमारे ऑर्गन हैं। इनको यहाँ पे सुरक्षा जो प्रदान करते हैं वो हमारी हड्डियां करती हैं। उदाहरण, ये जो आपके पास उदाहरण आया है यहाँ पर हमारे पास उदाहरण आया है, और उदाहरण में हमने क्या बोला कि जो फेफड़े होते हैं और जो हमारा हृदय होता है, वो हमारी जो छाती में जो हड्डियां होती हैं जिन्हें हम पसलियां कहते हैं, उनमें क्या होती हैं? सुरक्षित रहती हैं। पसलियों का टोटल नंबर 24 होता है, 24 होता है। और दोनों साइड यानी कि हमारे राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों साइड हमारी क्या होती हैं? पसलियां होती हैं, जो पीछे की ओर हमारे रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन से जुड़ती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि अगर हम रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करें तो ये हमारे बैक साइड होती है, जो हमारे पीठ में होती है। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं? छोटे छोटे जो कशेरुक होते हैं, उन यानी कि जिन्हें हम वर्टिब्री कहते हैं, जो कि हड्डियां होती हैं, वो होती हैं जिनका नंबर 33 यहाँ पर होता है। हड्डियां खोखली होती हैं और इनके अंदर से होकर के यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। बीच में ये जो लाइन है, हमने कहा था ये इसका नाम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो बॉक्स जैसे बने हुए हैं छोटे छोटे डब्बे, यही हमारे क्या है? वर्टिब्री आते हैं या कशेरुक आते हैं। इनका नंबर कितना होता है? 33 होता है। तो इनका काम यहाँ पर क्या है? सबसे पहले तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो बीच की जो लंबी सी लाइन है, उसका नाम स्पाइनल कॉर्ड कहा था, जो हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलकर आपको क्या करते हैं? यहाँ पे जो सेंसेस होते हैं वो आपको देते हैं, यानी कि आप कुछ भी चीज़ महसूस करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आप में जो भी समझ होती है वो इन्हीं दो अंगों की वजह से होती है। और साथ ही साथ हमने कहा था स्पाइनल कॉर्ड अगर यहाँ पे चोट लग जाती है, डैमेज हो जाती है, तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे कि आपने कहा जो शरीर के अंग हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनकी सुरक्षा जो करते हैं वो यहाँ पे कशेरुक करते हैं। पहला काम तो जो आपके वर्टिब्री या कशेरुक है वो हो गया। दूसरा काम हमने कहा था कि ये हमें बैंड होने में मदद करते हैं। जैसे हम मुड़ते हैं, हम झुकते हैं, हमने झुकते हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम झुकते हैं, हम किसी के पैर छूते हैं तो हम झुकते हैं।
हम कैसे झुक पाते हैं? क्योंकि ये जो छोटे छोटे डब्बे हैं, इनके बीच में क्या होता है, जॉइंट होता है, तभी तो हम झुक पाते हैं। सोचिए ये बॉक्स आपस में पूरे चिपके हुए होते, ये यहाँ पे पूरी सिर्फ एक ही हड्डी होती, तो क्या हम झुक पाते? नहीं, फिर हम बैंड नहीं हो पाते। तो हमने कहा ये क्या करता है, आपको गति प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि हमारे जो शोल्डर बोन होती हैं, जो कंधे की हड्डियां होती हैं, ये हमारी आर्म्स को, हमारे जो यहाँ पे भुजाएं हैं, ये हमारे जो आर्म्स हैं, यानी हमारे जो हाथ हैं, उन्हें मूव करने में मदद करती हैं। जो पैल्विक हड्डियां होती हैं, जो कि पेट के नीचे मौजूद होती हैं, ये आपको बैठने में मदद करती हैं। और आपकी जो जांग होती है, आपकी जो लेग्स होती हैं, उनमें क्या करती हैं, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फिर बात की गई यहाँ पे खोपड़ी के बारे में, स्कल के बारे में। ये एक हड्डी का बॉक्स है जो अंदर से मस्तिष्क की क्या करेगा, यहाँ पे रक्षा करेगा। तो हमने कहा मानव कंकाल में न केवल हड्डियां होती हैं, बल्कि इनमें उपास्थि यानी कि कार्टिलेज भी होता है, जो लचीला होता है और ये हड्डियों जितना कठोर नहीं होता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो जोड़ होते हैं, वहां पे उन ऑर्गन में प्रेजेंट यहाँ पर होता है। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़े। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, हमने कहा अब हम जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जॉइंट्स जो, जैसे कि आपने यहाँ पे एक इमेज देखी थी, यहाँ पे, तो हमने इसे क्या बोला है, ये है जॉइंट। जहाँ पर दो हड्डियां जुड़ती हैं, वहां पर क्या होता है, गति पाई जा सकती है, और उसी को हम जॉइंट या जोड़ यहाँ पर कहते हैं। क्लियर है इतना? ये आपने देखा, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जोड़ है। अब हमने ये भी कहा था कि दो हड्डियां जो आपस में जुड़ती हैं, वो किसकी वजह से जुड़ती हैं? एक ऊतक होता है, उसका नाम है लिगामेंट, और इसी की वजह से जो हड्डियां हैं वो आपस में यहाँ पर क्या कर रही हैं, जुड़ रही हैं। क्लियर है इतना? आगे बढ़े। अब जॉइंट्स के बारे में हमने क्या बात की है, हमने कहा अ जॉइंट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट टू अलाउ मूवमेंट, यानी कि जोड़ शरीर का वो हिस्सा है जहां दो या दो से हड्डियां गति करने के लिए मिलती हैं। तो नेक्स्ट हमने कहा जनरली स्पीकिंग द ग्रेटर द रेंज ऑफ मूवमेंट द हायर द रिस्क ऑफ इंजरी बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इज रिड्यूस। जो आपकी सेकंड लाइन है ये वाली, इसे पढ़िए। हमने क्या इसमें पढ़ा था, हमने कहा था सामान्यतः गति की सीमा जितनी अधिक होगी, इन शॉर्ट आपको ये बोला गया कि जिस जोड़ में, जिस जॉइंट में जितनी अधिक गति होती है, जितनी अधिक गति आप उसमें कर पाते हैं, उतनी अधिक उस पे चोट लगने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि जो जोड़ है उनके बीच में जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वो कम होती है। जिस जोड़ में जितनी कम गति होगी, उसमें चोट लगने के जोखिम उतने ही कम होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने कहा कि जोड़ जितना आप मूव करेंगे, यानी कि जितना इसमें मूवमेंट होगी, उतने रिस्क हैं कि यहाँ पे जो बोन है, जो हड्डियां हैं, वो क्या हो सकती हैं, डिटैच हो सकती हैं, या एक दूसरे से वो अलग हो सकती हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमारा जो हाथ है, तो हम हाथ को सबसे ज्यादा मूव करते हैं, सबसे ज्यादा मूव हम शोल्डर से करते हैं। या पैर को हम सबसे ज्यादा मूव कहाँ से करते हैं? आपने कहा कि जो नी होती है, या यानी कि जो हमारा घुटना होता है, या हमने कहा कि जो आपके यहाँ पे क्या होते हैं, जो जांग होती है, वो जो मूवमेंट होता है, यहाँ पर हम ज़्यादा मूव करते हैं। तो जितना ज़्यादा मूव करेंगे, उतना हड्डियों के अलग होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए कहा गया कि वहाँ पर चोट लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स आते हैं। उनमें हमने बात करनी है यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट, सैडल, हिंज, कॉन्डिलॉइड, पाइवॉट एंड ग्लैंडिंग। ये जो हमारे जोड़ है, इनके बारे में हमें बात करनी है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरू किया था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसका नाम ही है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक हड्डी होगी जो बॉल जैसी होती है, और दूसरी हड्डी है जो सॉकेट जैसी होती है, जिसमें वो बॉल फिट हो जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि एक जो हड्डी है, ये इस प्रकार से बॉल जैसी है, ये वाली जो हड्डी है ये बॉल जैसी है। ठीक है, यहाँ से अब ये हड्डी किस में फिट है? इस हड्डी में फिट है। ये इसे हम क्या कहेंगे? सॉकेट कहेंगे। सॉकेट का मतलब होता है कि जिसमें कोई हड्डी एकदम से फिक्स हो जाए। तो इस हड्डी को हम कैसे देख सकते हैं? हमने कहा जैसे एक बोल होता है, एक कटोरा है, ठीक है, और एक कटोरे में आपने बॉल जैसे डाल दी है, तो कुछ वैसा ही है कि सॉकेट बोन जो होती है, वो इसी प्रकार के ढांचे में होती है कि उसमें बॉल एकदम फिट बैठ जाए।
इस प्रकार के जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि दोनों हड्डियों का जो आकार है वो ऐसा ही होता है। अब इस बात से हम कुछ चीजें समझते हैं, जैसे कि हड्डियां अलग अलग आकार की होती है जो हम समझ रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो हमें यहीं पे क्लियर हो गई है। दूसरा, जॉइंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हम नेक्स्ट जब जॉइंट पढ़ेंगे तब हम दो जॉइंट्स का जब कंपैरिजन करेंगे तब हम इस चीज को यहाँ पर समझते हैं। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे इस जॉइंट के। हमारे पास इस जॉइंट के एग्जाम्पल आते कि ये कहाँ देखे गए हैं। आपने कहा इट इज सीन इन द हिप एंड शोल्डर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर के कूल्हों और कंधों में देखा जाता है। तो हमारा जो शोल्डर है, हमारा जो कंधा है, वहां पे टच कीजिए हाथ से। ठीक है, जब आपने हाथ से टच किया तो अपने पूरे हाथ को अब घुमाइए और देखिए कि आपका जो हाथ है वो किस प्रकार की गति यहाँ पर करता है। जब आप अपने हाथ को पूरा यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रेट करेंगे और आप अपने हाथ को कंधे से मूव करेंगे, जो आपकी शोल्डर है, आपका कंधा है, वहां से मूव करना है अपने पूरे हाथ को, जहां से आपका पूरा हाथ जुड़ा हुआ है। शोल्डर है और शोल्डर से अपना हाथ, यहाँ पे आपका पूरा हाथ जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो पूरा हाथ है, हमारी जो पूरी आर्म है, वो पूरे गोल दिशा में यहाँ पर क्या करती है, घूमती है, यानी कि पूरी चारों दिशाओं में घूमती है और गोल जो यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट है, वो पूरा क्या होता है, गोल होता है। तो यहाँ पर एक तो हमें ये समझ आया है कि हमारा जो शोल्डर है उसमें कुछ उसी प्रकार की बोन है, सॉकेट है और बॉल है, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे जो कंधा है, कंधे की जो बोन है, कंधे की जो हड्डी है, वो सॉकेट जैसी होगी यहाँ पे। ठीक है, और उसमें जो हमारी हाथ की हड्डी है वो कैसी होगी, बॉल जैसी होगी। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये है आपके कंधे की हड्डी, और यहाँ पर इस प्रकार से देखिए, ये सॉकेट जैसी है यहाँ पे। ये है आपकी हाथ की हड्डी, ठीक है, जिसे ह्यूमरस कहते हैं, ये हाथ की हड्डी है। अब ये हाथ की हड्डी, यहाँ पर इसका सिरा आप देखेंगे ये कैसा है, गोल है, बॉल जैसा है। तो यहाँ पर क्या है, जो सॉकेट है, सॉकेट में आपकी जो हड्डी है वो फिक्स यहाँ पर हो रखी है, और जब यहाँ पर मूवमेंट होता है तो ये जो हड्डी है ये अपनी ही पोजीशन पे गोल गोल यहाँ पर घूमती है। जैसे कि हम यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमने अगेन हम एक बोल लेते हैं, एक कटोरी लेते हैं, और उस कटोरी में हम क्या कर देते हैं, कुछ ऐसा ऐसी चीज डालते हैं जो आगे से क्या हो, यहाँ पे राउंड हो, गोल हो, बॉल जैसी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने टॉर्च ली और टॉर्च को हमने क्या कर दिया, उस हड्डी से यहाँ पे उस बोल में डाल दिया है। अब आप टॉर्च को पूरा गोल घुमाएंगे अगर, तो आप देखते हैं कि टॉर्च का जो सिरा है वो कटोरे में ही रहेगा, लेकिन वो चारों दिशाओं में घूम पाता है। कुछ वैसा ही मूवमेंट होता है हमारे शोल्डर में। हमारे शोल्डर में जो हमारे हाथ की हड्डी है उसका जो सिरा है वो हमारे कंधे की हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन ये क्या करता है, रोटेट होता है गोल गोल। जैसे लट्टू देखा है आपने, लट्टू गोल गोल घूमता है, अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमता है, वैसे ही हमारी जो हाथ की बोन है वो अपनी जगह पे गोल गोल घूमती है, और आप अपने हाथ को चारों दिशाओं में घुमा पाते हैं, चारों दिशाओं में मूव कर पाते हैं। ठीक है, समझ आया कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस प्रकार से काम करता है। सेम जो हमारा जॉइंट है वो कहाँ देखा गया, आपके कूलों में देखा गया है, यानी कि जो आपके हिप जॉइंट होते हैं, हिप जॉइंट, जहां से आपका जो पैर है, आपका जो पैर का सबसे ऊपरी हिस्सा है जो जुड़ा हुआ है, वहां पर आप लोग नोटिस करेंगे जो आपका क्या होता है, हिप जॉइंट होता है, जहाँ पे आपके हिप्स हैं और आपके हिप से क्या होगा, आपका पूरा पैर जुड़ा हुआ होता है, वहां पर भी आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। और सेम अगर आप अपने पैरों को मूव करेंगे तो आप अपने पैरों को भी चारों दिशाओं में मूव कर पाते हैं। तो पैरों को आप तभी मूव कर पाएंगे जब आप क्या करेंगे, एक मैट पे सीधे लेट जाएंगे, पैरों को आप सीधे खड़े करेंगे, और जब आप उन्हें क्या करेंगे, चारों दिशाओं में रोटेट करेंगे, तो तब आपको समझ आएगा कि आपके पैरों में जो मूवमेंट है वो आपके हाथों में मूवमेंट जैसी ही आपको लगेगी। दोनों जगह पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे पाए जाते हैं, और जहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलेंगे वहां पर आप अपने जो ऑर्गन है, जैसे अपना हाथ है या अपना पैर है, उसे चारों दिशाओं में आप घुमा पाते हैं। ठीक है, यानी कि गोल जो होता है, एक सर्कल में आप क्या करते हैं, उसे घुमा पाते हैं। तो अगर हम पढ़े यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में, तो हमने कहा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वेयर द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू अ कैविटी ऑफ द अदर बोन, यानी कि हमें क्या बता रखा है, बॉल और सॉकेट जोड़ में एक हड्डी का सिरा गोल होता है जो कि दूसरी हड्डी
कि जो गुहा होती है उसमें वो बैठ जाता है। गुहा का मतलब होता है कैविटी, कैविटी का मतलब होता है एक आपने कहा कि एक गुहा जैसी, जैसे हमने कहा बक्कल कैविटी हम कहते हैं। कैविटी का मतलब होता है कि वहां पर क्या होगा, कुछ गड्ढे जैसा होगा, उसको हम गुहा कहते हैं या कैविटी कहते हैं। तो आपने कहा कि एक हड्डी का सिरा गोल होगा, दूसरी हड्डी जहां पर एक आपने कहा गड्ढे जैसी संरचना बनी होगी, वहां पर वो फिट बैठता है। अगर हम कहें कि इसमें गति कैसे होती है, आपने कहा इट ब्रिंग्स मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि ये सभी दिशाओं में गति करता है। सभी दिशाओं का मतलब है कि ये राउंड होगा, राउंड क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो आपसे एक्चुअली में यही पूछा जाएगा जब अब आपके पास जॉइंट्स आएंगे, तो जॉइंट्स में आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी कि लोकेशन यानी कि कहाँ पर है, सबसे पहले तो नाम। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे शरीर के किन भागों में पाए जाते हैं, आपने कहा ये आपके हिप एंड शोल्डर में आपको मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आते कि इनमें किस प्रकार की गति होती है, आपने कहा इनमें सारे डायरेक्शन में क्या होती है, मूवमेंट होती है, यानी कि आप अपने हाथ को राउंड रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेम इसी से रिलेटेड एक और इमेज हमारे पास आती है। ठीक है, ये आपके क्या है, यहाँ पे जो आपका हिप जॉइंट है, जहाँ से आपका जो पैर है वो आपके हिप से कनेक्टेड है, ये उसकी इमेज है। और इसमें भी आपको सेम वही देखने को मिलेगा कि एक बोन जो है जो आपके हिप में है वो कैसे होगी, सॉकेट होगी। आपके पैर वाली जो बोन का शिरा है वो कैसा है, राउंड है, बॉल जैसा है। और इसमें भी यहाँ पे क्या होगी, राउंड जो मूवमेंट है वो पाई जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये सारे जो पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, नोट करने हैं कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं, किस गति में ये मूवमेंट, किस दिशा में मूवमेंट करते हैं, और एग्जाम्पल क्या है। तो तीनों पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यहाँ पर कुछ फीचर्स आते हैं हमारे पास, यानी कि कुछ विशेषताएं आती हैं बॉल एंड सॉकेट जोड़ की। वो क्या क्या होती हैं, सबसे पहले आपने कहा इट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, यानी कि ये एक प्रकार का क्या है, साइनोवियल जोड़ है। इट अलाउ द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट, यानी कि ये गति की अधिकतम सीमा की अनुमति देता है, यानी कि सारी ही दिशाओं में इसमें गति यहाँ पर पाई जाती है। हेयर जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट एंड टेंडन, आपने कहा यहाँ जो जोड़ हैं वो स्नायुबंध और टेंडन द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लास्ट लाइन आपको बताती है इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द हेड ऑफ बोन इज फिटेड इनटू अ सॉकेट ऑफ अनदर बोन। तो इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि इस प्रकार के जो जोड़ होते हैं वो जोड़ में हड्डी के एक सिरे को दूसरे हड्डी के सॉकेट में यहाँ पे फिट किया जाता है। किया जाता है का मतलब है कि होता है, इसमें इसे कोई करता नहीं है, ये नेचुरली क्या होता है, जब भी बोन्स का फॉर्मेशन होता है तो बोन ऐसे ही यहाँ पे अरेंज होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपने कहा द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंप्राइज अ टाइप ऑफ अ मेम्ब्रेन एंड इज प्रेजेंट विद इन द कैप्सूल, यानी कि आपको क्या बताया गया है कि बॉल और सॉकेट जोड़ में एक प्रकार की झिल्ली होती है और ये कैप्सूल के भीतर होती है। ठीक है, the presence of fluid within the capsule enable the parts of the joint to move against each other smoothly and freely, therefore it is also called the free movable joint। तो एक एक लाइन को समझिए क्या बोला गया है। आपने कहा कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो एक प्रकार की झिल्ली इसमें होती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। और आपने कहा कि ये एक कैप्सूल के अंदर होती है, जो झिल्ली होगी ये क्या होगी, कैप्सूल के अंदर होगी। तो कैप्सूल के अंदर आपने कहा तरल जो पदार्थ है वो यहाँ पे मौजूद होता है, जो कि यहाँ पर मूवमेंट करने में आसानी देता है और स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम बनाता है। इसलिए इस जोड़ को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मुक्त गतिशील जोड़ भी इसे हम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, समझ आई ये लाइन। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंप्राइज अ बॉल शेप्ड हेड विच इज अटैच्ड टू कप शेप्ड कैविटी, ये हम
कई बार बात कर चुके हैं कि जो बॉल एंड सॉकेट जोड़ है वो एक गेंद के आकार का सिर होता है एक बोन का, और दूसरी जो बोन होती है उसमें कप की आकार के एक गुहा, एक कैविटी होती है यहाँ पे, तभी वो एक दूसरे में फिट यहाँ पर बैठ पा रहे हैं। This type of synovial joint allow for a wider range of motion and also permit movement in all planes and rotational movement round and central axis round the circle। आपने कहा इस प्रकार का जो साइनोवियल जोड़ है वो एक गति की एक विस्तृत श्रृंखला की अनुमति देता है और सभी दिशाओं में क्या करता है, यहाँ पे गति प्रदान करता है। केंद्रीय अक्ष के चारों ओर एक घूर्ण गति की अनुमति यहाँ पर ये देता है। तो चलिए, जितने भी पॉइंट्स हमने देखे हैं और सभी दिशाओं में होगा, ठीक है, विमानों में नहीं होगा, सभी दिशाओं में यहाँ पर होगा। तो आप लोग यहाँ पर सारे जो पॉइंट्स हैं उन्हें नोट कर लेंगे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या इनके यहाँ पे कार्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारे पास जॉइंट आएगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो जॉइंट है दैट इज पाइवॉट जॉइंट, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है और इसका क्या काम है, किस प्रकार की गति इसमें होती है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सेकंड जॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। सो क्लास, आज हमने बात की है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। नेक्स्ट जॉइंट आपको बता दिया गया है, आप लोग घर से यहाँ पे पढ़ करके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।